नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल 2.0 कोचिंग सेंटर में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग के बीच में बहुत दिनों बाद आया हूं दोस्तों, तो आज हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल टॉपिक के बारे में। तो आर्टिकल होता क्या है, व्हाट इज आर्टिकल। तो बहुत सारे टीचर्स लोग यही बताते हैं स्टूडेंट्स को कि ए एंड द आर्टिकल है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल का हिंदी क्या होता है। तो आर्टिकल मीन्स होता है अनुच्छेद, पद, सामान, लेख। तो क्या ए एंड द अनुच्छेद है, ए एंड द पद है, या ए एंड द लेख है? नहीं ना। तो ये ग्रामेटिकल लैंग्वेज में है दोस्तों। आर्टिकल कुछ नहीं होता है। आर्टिकल जो होता है दोस्तों एडजेक्टिव का पार्ट होता है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज नथिंग and its parts of an adjective। दोस्तों आर्टिकल कुछ नहीं होता है। आर्टिकल जो होता है एडजेक्टिव का पार्ट होता है। इसको दोस्तों जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। पहले एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज विच इज यूज्ड फॉर बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो दोस्तों नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, या नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो आप देखिए दोस्तों कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। दोस्तों अगर यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, गुड। तो गुड हमारा क्या है, गुड है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव या कि ये क्या है दोस्तों, नाउन है। तो नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव। आप ये देखिए कि गुड हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता का काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, राम इज अ बॉय। तो ये आज भी जो है इसको क्या है, ये भी तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये क्या एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। तो आपको दोस्तों जो आर्टिकल होता है वो हमारा एडजेक्टिव का पार्ट होता है। इसको दोस्तों दो ग्रुप में बांटा गया है। इट हैज टू ग्रुप्स। फर्स्ट है दोस्तों इंडेफिनिट, सेकंड है डेफिनिट। दोस्तों इंडेफिनिट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो उसमें ए और अन इसको रखा गया है ग्रुप में, और डिफिनिट को किस क्या रखा गया है दोस्तों, द रखा गया है। तो आइए जानते हैं, बहुत सारे लोगों को होता है कि अ कहाँ लगाना है, अन कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है। दोस्तों अब अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको ए पढ़ते हैं और इसको एन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, ए, और इसको एन पढ़ते हैं, जो कि ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको हम लोग कभी भी पढ़ेंगे, आप आदत डाल लो कि इसको अ पढ़ेंगे और इसको अन पढ़ेंगे। जैसे इंडेफिनिट में दोस्तों अ और अन रखा गया है और डिफिनिट में द रखा गया है। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि अ कहाँ लगाना है, अन कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है। तो दोस्तों बहुत सारे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को दोस्तों रूल्स बताकर खत्म कर देते हैं कि आर्टिकल्स में 10-20 रूल हैं, उसको बता दिए और उसके बाद आर्टिकल खत्म हो गया, जो कि ऐसा नहीं है। आज हम आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट बताएंगे। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, और ग्रामर में आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब जो टॉपिक है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि अ और अन कहाँ लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अ जो होता है ये होता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और अन कहाँ लगाते हैं दोस्तों, वोकल साउंड, वोकल साउंड। बहुत सारे लोग, बच्चे लोगों को ये मालूम है कि भावेल के पहले अन लगाना है और कॉन्सोनेंट के पहले अ लगाना है। तो आप बताओ दोस्तों ये क्या है, यू। तो यू से क्या बनेगा दोस्तों, यू से बनेगा अम्ब्रेला। और क्या बनेगा दोस्तों यू से, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। आप बताओ यू तो हमारा भावेल ही है ना दोस्तों, तो क्या हम दोनों में अन लगा दें, सही हो जाएगा? नहीं, ये यू भावेल है, लेकिन अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन जब कीजिएगा दोस्तों, ये होता है यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है दोस्तों, यू से है, और ये क्या होता है, अम्ब्रेला। तो ये क्या से स्टार्ट है दोस्तों, अ से स्टार्ट है। तो आप यही पे समझना है कि ये बात गलत है कि कॉन्सोनेंट के पहले अ लगता है और वावेल के पहले आ लगता है, ये बात आपको गलत है। तो आप देख सकते हैं कि वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड जो आपको बताया गया है, यदि हम लोग जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड का अगर इंग्लिश इसको बोलेंगे दोस्तों तो इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में व्यंजन, और वोकल साउंड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्वर। तो आप हिंदी में भी पढ़े होंगे दोस्तों कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड और वोकल साउंड, अगर वोकल कोड से अगर आपका आवाज निकल रहा है दोस्तों वोकल कोड की मदद से, तो वो होते हैं वोकल साउंड। वोकल कोड हमारा ये होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड टीथ, टंग, माउथ का अगर उसमें हेल्प लगता है कोई भी चीज लेटर बोलने में, तो वो होता है दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम लोग क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ये सब जो दोस्तों यरा लव से लेके ज्ञ तक हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। और वोकल साउंड जो होता है दोस्तों ये होता है अ, आ, ई से लेके औ तक होता है। तो जहां भी प्रोनाउंसिएशन आप अगर हिंदी में अगर वोकल साउंड आता है तो आप यहाँ पे अन का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में क्या है दोस्तों, यू है, तो यू है तो क्या है हमारा दोस्तों, यू यरल, यानी यू हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे दोस्तों, अ लगा देंगे, तो यहाँ पे अन जो है गलत है। और ये दोस्तों अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या से स्टार्ट है, अ से स्टार्ट है। अ हमारा क्या है दोस्तों, वोकल साउंड है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे अन, ठीक है। और इसको भी दोस्तों अन ही, जैसे दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं कि लोगों को मालूम है कि कॉन्सोनेंट के पहले अ लगता है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे में एच कोई वर्ड ले लिए दोस्तों, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एच से क्या बनेगा आर, और एच से क्या बनेगा हॉर्स। तो आप ये दोस्तों बताइए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आर, और इसको पढ़ते हैं हॉर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये आप यहाँ से पहचानेंगे कि इसके पहले अ लगेगा या अन लगेगा। तो आर तो अ है दोस्तों, तो अ किस में होता है, वोकल साउंड में, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे दोस्तों एन, यानी अन। और इसमें क्या है, हॉर्स, तो हॉर्स में क्या है दोस्तों, एच है, तो एच है तो यहाँ पे ह है, प्रोनाउंसिएशन इसका हिंदी करेंगे तो ह किस में आता है दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे अ लगे। तो ये बात तो गलत है ना कि जो अगर कॉन्सोनेंट में अ लगेगा, कॉन्सोनेंट में अ भी लगेगा अन भी लगेगा, लेकिन उसको डिपेंड करता है उसके प्रोनाउंसिएशन में, उसके हिंदी करने में। अब दोस्तों जानते हैं ई से, ये हमारा क्या है, वावेल है, तो ई से हमारा बन गया एक दोस्तों एलिफेंट, एलिफेंट, और एक ई से बन गया दोस्तों यूरोपियन, यूरोपियन। अब हम लोग हिंदी में जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं एलिफेंट, इसको क्या लिखते हैं, एलिफेंट, एलिफेंट, और इसको बोलते हैं दोस्तों यूरोपियन, यूरोपियन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिफेंट में ए लगा हुआ है, तो एक इसमें है दोस्तों, ए इसमें आता है स्वर, यानी वोकल साउंड में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वोकल साउंड में जब आएगा दोस्तों क्या लगाना है, हमारा अन लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाना है, अ लगाना है। तो ए जो है हमारा यहाँ पे एलिफेंट में अन लगा देंगे, और यूरोपियन में यू है, तो यू कहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ इसके पहले अ लगा देंगे, यानी इसके पहले अ लगा देंगे। तो अब तो हम लोग जान गए कि अ कहाँ लगाना है और अन कहाँ लगाना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, आप यहाँ पे दिमाग बैठा लीजिए कि W एंड Y, अगर Y और W से कोई अगर वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम लोग लगाएंगे अ, और अगर I
और ए से कोई भी अगर वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले लगाएंगे ऑन। ये दिमाग में हटा लो दोस्तों। इससे जो होता है कोई रूल आपको जानना जरूरी नहीं है कि क्या कहाँ लगता है और कहाँ लगता है ऑन। उसके 10-20 तो रूल हैं, उसको कोई जानना जरूरी नहीं। जितना मैं आपको बता दूं इतना में ही आपका आर्टिकल पूरा हो जाएगा। आप कभी भी अपने बुक से बनाकर देख सकते हैं, कोई भी आर्टिकल हो, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रख लीजिएगा कि कहाँ पे अ लगाना है और कहाँ पे ऑन लगाना है। और क्या बताएं दोस्तों कि वोकल साउंड, यानी वोकल साउंड में क्या लगता है, वोकल साउंड में हमारा ऑन लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड में अ लगता है। वोकल साउंड में अन लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड में अ लगता है। आप ये चीजों को ध्यान में रख लीजिए। आपको बहुत सारे आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इससे फिल आप कर सकते हैं कि अ कहाँ लगाना है और अन कहाँ लगाना है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट जानेंगे आर्टिकल का पोजीशन। दोस्तों पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का पोजीशन हम लोग 3 तरह से हम लोग रखे हैं दोस्तों। पहला होता है कि आर्टिकल प्लस नाउन, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, और सुनो, सेकेंड आर्टिकल है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और थर्ड है दोस्तों आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आइए हम लोग समझते हैं कि ये पोजीशन क्यों रखा गया है और कैसे, और इससे आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों कॉमन ईरर में। बहुत सारे आर्टिकल से क्वेश्चन भी आते हैं कि अ ऑन क्या सही है। आप ही बताओ दोस्तों, आई एम गुड बॉय, क्या ये सेंटेंस सही है? आप बताओ, आप तो पढ़े हैं, आप ये बताओ कि आई एम गुड बॉय क्या सही है? नहीं, ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सीखे हैं कि आर्टिकल कभी भी आता है दोस्तों तो नाउन के पहले ही आता है। तो यहाँ हमारा तो बॉय नाउन है, तो नाउन के पहले आया है दोस्तों, आर्टिकल का यूज हुआ नहीं, तो ये सेंटेंस गलत है। अब जैसे आई एम बॉय, आई एम बॉय, आप क्या ये दोस्तों सेंटेंस सही है? नहीं, ये भी सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉय नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो राइट कैसे होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे और यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है आर्टिकल और ये है नाउन। तो इसको पोजीशन क्या है दोस्तों कि एक आर्टिकल नाउन के पहले आता है और फिर आर्टिकल एक एडजेक्टिव के पहले आता है और एक आर्टिकल एडवर्ब के पहले आता है। जैसे आई एम अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, ये सेंटेंस हमारा राइट है। वेरी जो हमारा क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है? नाउन है। तो आप देख सकते हैं यही पोजीशन रखे हैं। पहला में आप देख सकते हैं कि आई एम अ बॉय। सेकेंड में दोस्तों आई एम अ गुड बॉय। और थर्ड में है दोस्तों आई एम अ वेरी गुड बॉय। आप देख सकते हैं ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। तो यही पोजीशन होता है। अगर आप इसमें अगर आर्टिकल हटा देते हैं, अगर नाउन होगा तो आर्टिकल होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं अगर कोई सेंटेंस अगर बोल देता है कि सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है सेंटेंस। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे हमारा नाउन तो है लेकिन नाउन के पहले जो आने वाला आर्टिकल है वो नहीं है। तो आप इस सेंटेंस को गलत करना है। ये सेंटेंस कब सही होगा? तो सीता इज अ, जब तक आर्टिकल अगर अ है तो नाउन है। अगर आर्टिकल अ हटा देंगे दोस्तों, जैसे एक और देखते हैं एग्जांपल, सीता
इज ब्यूटीफुल। ये हमारा क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है और इसके पहले नाउन, इसके बाद नाउन नहीं है दोस्तों। सीता इज ब्यूटीफुल, तो आप इसमें जब नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल भी नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर नाउन जहां जिस सेंटेंस में रहेगा उसके पहले आर्टिकल का यूज हम लोग जरूर करेंगे, तभी जाकर सेंटेंस सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप ये चीजों को ध्यान रखिएगा, और ग्रामर आपको बहुत ही इजी होता है ग्रामर, और आपको सीखना जरूरी है कि सेंटेंस कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम बॉय सही है, जो कि ये गलत है। जब तक अगर नाउन है तो आर्टिकल का यूज करेंगे, और अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जिस सेंटेंस में अगर आर्टिकल नहीं होगा तो आप ध्यान से देखिएगा उस सेंटेंस को, उसमें नाउन भी नहीं होगा। ये चीजें बातें आपको ध्यान में रखकर आपको आर्टिकल के जो कंफ्यूजन है आप एक बार दूर कर लीजिए, और एक बार अपने किताब से देखिएगा और फील करके देखिएगा आर्टिकल कि आ कहाँ यूज होता है, अन कहाँ होता है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नाउन में दो पार्ट होता है, एक एटीएन होता है, एक एनएटीएन होता है। जैसे नन आर्टिकल टेकिंग नाउन, नन आर्टिकल टेकिंग नाउन कहने का मतलब दोस्तों कि आर्टिकल हम लोग कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं। तो इन बातों को ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहला बात है कि कोई भी प्लूरल्स काउंटेबल नाउन होंगे ना, प्लूरल्स काउंटेबल नाउन, उसमें हम लोग यूज नहीं करते हैं। सेकेंड है प्रॉपर नाउन में यूज नहीं होता है, प्रॉपर नाउन में नहीं यूज होता है। थर्ड है हमारा मटेरियल नाउन में यूज नहीं होता है, मटेरियल नाउन में यूज नहीं होता है। फोर्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक होता है आर्टिकल टेकिंग नाउन, एक होता है दोस्तों आर्टिकल टेकिंग नाउन। तो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन में हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे बॉय है तो अ बॉय, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल जैसे ही होगा, बॉयज हो जाएगा, तो वहां पे ना अ का यूज होगा दोस्तों, ना अन का यूज होगा। तो आप ये सब देख सकते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि द का यूज हम लोग क्या कहाँ करते हैं। सबसे पहला बात है दोस्तों, द का भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि द जो होता है, जो इंडिफिनिट में होता है, सॉरी डिफिनिट में होता है, तो इसको दोस्तों बहुत सारे लोग द भी पढ़ते हैं और दी भी। इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है दोस्तों, इसको एक द भी पढ़ते हैं और इसको हम लोग दी भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि द कहाँ पे पढ़ेंगे और दी कहाँ पे पढ़ेंगे। तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होंगे, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होंगे, वहां पे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे द। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे द बॉय, तो यहां पे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, द बॉय, ठीक है। और जहां पे वोकल साउंड होंगे, जहां पे वोकल साउंड होंगे, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे उसको दी। जैसे दी एलिफेंट, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दी पढ़ेंगे, इसको दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट पढ़ेंगे। दोस्तों बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे दोस्तों दी का यूज कहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।